दोस्तों जरा सुनो तो सही, आज की न्यू सीरीज पिक मी अप गाचा का सीन इतना डार्क है कि यूट्यूब डर के मारे बोला भाई तुम्हारे लिए मैं खुद थंबनेल बना दूं। मोबाइल भी हीट होने लगा तो बोला मैं तो कॉमेडी के लिए बना था, ट्रॉमा के लिए नहीं। मेरे भाई ने भी कह दिया ये सीरीज देखकर तो मेरी पबजी रैंक भी गिर गई। मैं हूँ कैल्सी और ये है कैल्सीवर्स, जहाँ स्क्रीन छोटी होती है लेकिन हंगामा फुल HD में होता है। यहाँ हीरो की किस्मत और चार्जर दोनों 1% पे रहती है। अब ना ब्रेक मिलेगा ना बिरयानी, सिर्फ बॉस फाइट, डैमेज और थोड़ी सी धोखेबाजी। विलन तो सिर्फ दिखाई देता है, असली दर्द तो व्यूवर्स को होता है। तो लाइक करो वरना तुम्हारा फोन सिर्फ नो इंटरनेट कनेक्शन दिखाएगा। सब्सक्राइब करो वरना अब्बू तुम्हें न्यूज चैनल पे शिफ्ट कर देंगे। कमेंट करो वरना विलन भी तुमसे स्पॉयलर्स मांग लेगा। तो अब शुरू करते हैं ये डार्क स्टोरी जिसमें सब कंफ्यूज्ड है लेकिन आप सब चिल मारो। कहानी के शुरुआत में एक लड़का जिसका नाम कैरल है वो कंफ्यूज और हैरानी से कहता है मैं एक मर्सिनरी हूँ, लेकिन ये कौन सी जगह है भाई। एक और आदमी लाइली जो कि बुढ़ा होता है वो कहता है मैं लाइली हूँ, एडोला में एक कारपेंटर शॉप चलाता था पर यहाँ क्यों हूँ और याद भी नहीं आ रहा। फिर हमें दिखता है एक और आदमी जिसके चेहरे पर पसीना ही पसीना होता है, वो कहता है मैं ग्रिटी हूँ। हालसिया में मेरी एक स्ट्रीट स्टॉल थी पर मुझे भी नहीं पता मैं यहाँ क्यों हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर हमें दिखती है एक लड़की जो कि प्यारी सी येलो फ्लेम आइज रेड बालों वाली थी और वो कहती है मैं हूँ जेना, एक रिमोट फॉरेस्ट में रहती थी और मुझे तो बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं कि ये सब क्या हो रहा है। हमें दिखता है एक टॉल हैंडसम स्टाइलिश लड़का जो कि हमारे इस सीरीज का हीरो है आयलेट हान। वो कहता है मैं सिर्फ एक फार्मर हूँ, मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तब हमें दिखता है कि 11 लोग एक अजीब सी जगह में बंद है। सब एक दूसरे को देखते हैं घबराते हुए। एक कैरेक्टर घबराते हुए कहता है ये सब क्या है, हम सब 11 लोग कैसे आ गए हैं यहाँ पे, क्या ये कोई डरावना ख्वाब है। एक और बंदा डर के कहता है कहीं कोई मेज हमें खींच के तो नहीं लाया और हमें अपने मैजिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज कर रहा हो। अब कैरल गुस्से में कहता है बकवास मत करो, ऐसी बातें मत फैलाओ। लाइली काम होके कहता है एक बात तो कंफर्म है सब टाउनिया के हैं, अगर बात करते रहे तो शायद कुछ समझ आ जाए। तभी एकदम से हवा तेज चलती है, एक छोटी सी फेरी हवा में उड़ती आती है। क्यूट सी फेरी, रेड ब्राइट आईज, पर्पल ब्लैक ड्रेस और उसके पीछे शाइनी विंग्स होते हैं और वो कहती है ये क्या बकवास चल रही है यहाँ, लगता है मास्टर ने टाइम और स्पेस का क्रैक ओपन कर दिया है, तुम सबको रेडी होना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। वो छोटी सी फेरी हवा में सब प्लेयर्स के दरमियान में आती है। सब प्लेयर्स उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, किसी ने कभी जिंदगी में ऐसी चीज नहीं देखी होती। सबकी आंखें फट जाती है, बॉडी फ्रीज हो जाती है। एक कैरेक्टर घबरा के पूछता है कौन हो तुम। फेरी एक हल्की सी स्माइल देती है, एटीट्यूड में कहती है आई एम एज़िली, मैं हूँ वो फेरी जो इस जगह को मैनेज करती है, बेटर है तुम लोग सीधे रहो वरना चोट लग सकती है। ये सुन के कैरल बहुत गुस्से में हो जाता है और वो फेरी की तरफ बढ़ता है और कहता है तो तुम हो जिन्होंने हमें यहाँ घसीटा। सैली अपने कमर पर हाथ रख के बॉस की तरह उसको घूरती है और कहती है तुम ना अपने काम से काम रखो। कैरल चिल्लाता है और अपना स्वॉर्ड निकालता है और कहता है इतनी बेशरम हो तुम, हमें उठा के लाई हो और कह रही हो इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, मैं हर बात तुमसे निकलवाऊंगा। सैली एक गहरी सांस लेती है और कहती है बेवकूफों की तरह एक्टिंग करना बंद करो अगर तुम सच में मरना नहीं चाहते। कैरल हाथों में सॉर्ट लेके एक हॉरिफिक पोज बनाता है और उसकी आंखों में गुस्सा होता है और वो कहता है इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी छोटी सी चीज कह रही है, रुको मैं तुझे तमीज सिखाता हूँ। तब फेरी एक डिमोनिक स्माइल देती है और कहती है ओहो तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो। और कैरल अपनी तलवार फेरी की तरफ एम करता है, आगे बढ़ता है और कहता है रुको तुम अब तमीज करना सीख जाओगी। अचानक कैरल के गर्दन से खून निकलना शुरू हो जाता है, उसकी आंखें डर से फट जाती है, उसका सर बॉडी से अलग होकर जमीन पे गिरता है, ब्लड तेजी से बहने लगता है, पूरी जमीन लाल हो जाती है, सबकी सांसें रुक जाती है। तब एक स्क्रीन मैसेज ब्लिंक करता है बिल्कुल गेम स्टाइल में। ऑलमॉन्ट जो कि कैरल का गेमिंग नेम है देवी के पास वापस चला गया है, उसकी हिम्मत सबको हमेशा याद रहेगी। जब भी ये मैसेज किसी भी प्लेयर के नाम के साथ आएगा उसका मतलब वो प्लेयर मर चुका है। तब एक और मैसेज पॉपअप होता है मौत की वजह, स्ट्रेस की वजह से सुसाइड। ये सारा मंजर देख के सारे बाकी प्लेयर्स हिल जाते हैं, कोई चीखता है तो कोई चिल्लाता है ये क्या था, वो मर गया क्या रियल में। सैली कैजुअल एक्सप्रेशन में कहती है
क्या मैंने नहीं कहा था बेवकूफों की तरह हरकतें नहीं करनी? अगर तुम लोग सुनते तो ये सब नहीं होता। फिर उसका क्यूट सा चेहरा डार्क में शिफ्ट होता है, आंखों से डिमोनिक रेड ऑरा निकलती है, उसका चेहरा इतना खौफनाक हो जाता है कि अगर कोई देखे तो डर से फ्रीज हो जाए। इज़ेली गुस्से भरी लो टोन में कहती है, तुमने अगर मुझ पे हाथ डाला तो तुम तुरंत मार दिए जाओगे। इट्स सेल्फ डिफेंस, ओके? अब कैरल की बॉडी एक तरफ गिरती है और उसका सिर दूसरी तरफ। सब प्लेयर्स में डर का माहौल बन जाता है। सब कहते हैं, ओह नो, ये तो मर गया, ये क्या बकवास है? और फेरी से कहते हैं, तुमने ये क्या किया? जस्ट टेल अस कि तुम चाहती क्या हो। फेरी खुशी से हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम सब ओबीडियंट रहो, अच्छे से लड़ाई करो, मेरा कहा मानो और अच्छी तरह जीतो। दैट्स इट। सब आसान है ना? तभी स्क्रीन पर एक और मैसेज फ्लैश होता है। एक पार्टी बन चुकी है, ड्रैग एंड ड्रॉप द हीरोज। स्क्रीन पर कुछ कैरेक्टर्स के नाम आते हैं, लाइली, रेंटो, मार्लिन, कैलकार्ड, जैक्सन। फेरी वो स्क्रीन देखकर खुश होती है और कहती है, मास्टर ने फाइनली गेम स्टार्ट कर लिया। इज़ेली जोश भर के कहती है, सब लोग रेडी हो जाओ। हमें एक बड़ी डार्क क्रीपी शैडो डोर नजर आती है। उस डोर के ऊपर दो डिमोनिक फेरीज बनी होती है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही होती है। इज़ेली हवा में अपने हाथ फैलाकर कहती है, खुल जाओ, क्रैक ऑफ स्पेस एंड टाइम। अचानक वो डोर दोनों फीमेल फेरीज के बीच से खुलती है और स्पार्कलिंग ब्लू लाइट बहुत तेज निकलना शुरू हो जाती है। फेरी 5 कैरेक्टर्स का नाम लेती है, लाइली, रेंटो, मार्लिन, कैलकार्ड, जैक्सन। फिर वो ब्लू स्पार्कलिंग गेट की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, तुम लोग ये गेट देख रहे हो? अगर तुम्हें वैसे नहीं मरना जैसे वो लास्ट गाय मरा तो इसमें जाओ। तब हमारा हीरो हान रुक के कहता है फेरी को, 1 मिनट फेरी। फेरी उसे गुस्से में कहती है, तुम दोबारा, अब क्या चाहिए तुम्हें? हान हीरोइक पोज में खड़ा होता है, आंखों में एक अलग ही शाइन होती है। वो अपना एक हाथ फेरी की तरफ उठाकर कहता है, तुम भी टावर क्लाइंब करना चाहती हो ना? तो मास्टर को वेपन्स चूज करने दो। हम सिर्फ 1 स्टार है, हमारे पास बेसिक वेपन्स भी नहीं है। तुम सुसाइड स्क्वाड तो नहीं भेजना चाहती ना? जना ये सुनकर हान की तरफ हैरानी से देखती है और कहती है, फिर से टावर? ये बंदा क्या कह रहा है? हान जोश से बोलता है, एक कीमती 2 स्टार हीरो मर गया, कम से कम इतना तो अलाउ करना चाहिए, है ना? तब स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप होता है, कैरल 2 स्टार्स, एक्सपीरियंस 0, क्लास नोविस, स्ट्रेंथ 14/14, इंटेलिजेंस 10 on 10, स्किल बेसिक स्वॉर्डमैनशिप लेवल 1। ये देखकर इज़ेली हल्की सी सांस लेकर कहती है, हाँ ये बात तो सच है। फिर वो अपना लाइट पर्पल मैजिकल कीबोर्ड उठाती है, स्क्रीन उसके सामने फ्लोट करती है। वो बॉस स्टाइल में एक हाथ से टाइपिंग शुरू करती है, मास्टर हीरोज के पास इक्विपमेंट्स नहीं है, कैसा रहेगा अगर स्मूथ बैटल के लिए कुछ वेपन समन किए जाएं? तब एक सिस्टम टिप आती है, जो हीरोज इक्विपमेंट के बिना जंग लड़ते हैं वो पुरानी लोहे की तलवार एफ लेकर जंग में जाते हैं। अगर आप इक्विपमेंट को वेपन स्टोरेज में रखोगे तो वो इक्विप हो जाएंगे। आप जो चाहो वो वेपन चूज कर सकते हो, कृपया ये मत भूलना। और ये मैसेज टिप मास्टर की तरफ से आया होता है। एक और मैसेज जिसमें लिखा होता है कि 10 इक्विपमेंट समन हो चुके हैं, 10x समन जिसपे 50,000 गोल्ड्स लगे हैं। समन का रिजल्ट है कि आयरन सॉर्ड E+, लो ग्रेड बो E-, मॉर्निंग स्टार D+। ये इक्विपमेंट हमारे पास समन हो चुके हैं। लाइली हैरानी से हान की तरफ देखता है और कहता है, हे तुम हान हो ना? क्या तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ पता है? हान साइड आई से देखता है और कैजुअली कहता है, ज्यादा नहीं, मैं भी यहाँ ज्यादा देर से नहीं हूँ। जना शौक में हान की तरफ देखती है, उसके चेहरे पर पसीना होता है और वो कहती है, ये बंदा ज्यादा देर से यहाँ नहीं है। हान वेपन स्टोरेज की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, सबके लिए बेस्ट होगा अगर तुम सब वहां से वेपन्स ले लो, बैटल बस शुरू ही होने वाला है। यह कहकर हान वेपन स्टोरेज की तरफ चल पड़ता है। बाकी प्लेयर्स थोड़ा घबरा जाते हैं और चिल्लाते हैं, बैटल? क्या तुमने अभी बैटल कहा? तब वो 5 कैरेक्टर्स जल्दी से वेपन स्टोरेज की तरफ दौड़ते हैं। मुझे फाइट करनी नहीं आती, मैं कभी जिंदगी में लड़ा ही नहीं। दूसरा कैरेक्टर कहता है, पहले वेपन चूज करो उसके बाद सोचना। लाइली मॉर्निंग स्टार उतारता है और कहता है, ये मेरा वेपन है। 5 कैरेक्टर्स अपने अपने वेपन्स के साथ बाहर आते हैं। तब वो दिखते हैं कि कैरल की डेड बॉडी गायब हो चुकी है। लाइली शॉक्ड होकर कहता है, यहाँ कोई लाश नहीं, क्या ये मैजिक है? ज़ेली शाइनिंग गेट की तरफ पॉइंट करती है और गुस्से में बोलती है, चुप रहो, तुम पांचों को तुरंत गेट के अंदर जाना है। जब लायर और बाकी 4 लोग गेट की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ही लाइली गेट को टच करता है उसका हाथ गेट के अंदर चला जाता है। ये देखकर सब 5 कैरेक्टर्स घबरा जाते हैं। ये क्या है? फेरी गुस्से से चीख कर कहती है, स्टॉप डॉडलिंग, अंदर जाओ अभी के अभी। जेना सस्पिशियसली देखती है हान की तरफ और कहती है, ये बंदा शील्ड यूज करने का प्लान तो नहीं बना रहा,
क्या मुझे उससे छीन लेना चाहिए? हान के हाथ में लो ग्रेड वुडन शील्ड होता है E+ लेवल का। जेना सीरियस टोन में हान से कहती है, तुम्हें पता है ना अब क्या होने वाला है? बताओ हम वेपन्स क्यों ले रहे हैं? हम है कहाँ? और ये फेरी का क्या सीन है भाई? हान मुस्कुरा के नीचे देखता है स्टाइल से और कहता है, तुम्हारे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चंस है। तुम अरीना के अंदर जाओ, एनिमीज को किल करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अचानक एक कैरेक्टर का नाम पॉपअप होता है, मार्लिन। वही सेम डेथ मैसेज आता है जो कैरल के मरने पे आया था। हान शॉक होके बोलता है, ओह शिट। जेना कंफ्यूज होके पूछती है, ये क्या हो रहा है? ये नाम क्यों आ रहे हैं? और 4 कैरेक्टर्स के नाम पॉपअप होते हैं, सबके साथ सेम डेथ मैसेज, सब मर गए। हान गुस्से में कहता है, आई गेस इसीलिए ये सब 1 स्टार थे। जेना घबराती हुए कहती है, ये सब क्या है? क्या हो गया इनको? गुस्से से चिल्लाकर जेना को कहता है, चुप हो जाओ। लास्ट कैरेक्टर का नाम भी पॉपअप होता है, उसके साथ भी सेम मैसेज। देन एक बड़ा मैसेज पॉपअप होता है। सिस्टम कहती है पार्टी 1 खत्म हो चुकी है, वो सब हार गए। हान अंदर ही अंदर शॉक में कहता है, ये लोग तो ऑलरेडी ही तबाह हो गए। फेरी गुस्से में क्रीपी चेहरा बना के कहती है, बेकार निकम्मे लोग, पहले ही फ्लोर पे खत्म हो गए। अब न्यू सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है कि न्यू पार्टी बन रही है, प्लीज ड्रैग एंड ड्रॉप हीरोज। पार्टी 2 की फॉर्मेशन होती है, मेंबर्स होते हैं हान जिसके पास 1 स्टार है, जेना उसके पास भी 1 स्टार है, दजील, कैली एंड ईस्को। पार्टी नेम पार्टी 1 रख दिया जाता है क्योंकि पहले ही पार्टी तो एनिहिलेट हो चुकी है। इज़ेली क्यूट लेकिन सरकास्टिकली बोलती है, जो बचे हो आ जाओ बाहर। सीरियस टोन में कहता है, लगता है अब हमारी बारी है। जेना घबरा कर बोलती है, वो लोग अंदर गए थे, वो वापस क्यों नहीं आए? एक ओल्डी बंदा जो टीम का हिस्सा होता है फेरी के पास आता है, बिल्कुल डरा हुआ। ओल्डी रोते हुए आवाज में कहता है, हे फेरी, मेरी अर्थराइटिस वापस आ गई है, मैं चल नहीं सकता, प्लीज मुझे छोड़ दो। जेना इरिटेटेडली बोलती है, अर्थराइटिस ब्रो, तू तो ठीक चल रहा था अभी। ओल्डी जो कि एक्टिंग का मास्टर है वो कहता है, अभी अभी पेन स्टार्ट हुआ है, क्या कर सकता हूँ? फेरी बिल्कुल गुस्से में कहती है, तुम लोग ना। हान और 3 और कैरेक्टर्स गेट की तरफ बढ़ते हैं, रेडी होने लगते हैं। जेना उस ओल्डी को कॉलर से पकड़ के गेट की तरफ खींचती है। फेरी बहुत गुस्से से कहती है, चुप हो जाओ, बस मुंह बंद कर लो, बस शांति से रेडी हो जाओ। वो प्लेयर्स हान के पीछे धीरे धीरे से बोलते हैं। प्लेयर 1 जो कि बहुत डरा हुआ होता है वो कहता है, भाई लोग तैयार किस चीज के लिए हो रहे हैं असल में? प्लेयर 2 पूरी तरह कंफ्यूज सिचुएशन में कहता है, भाई मैंने तो जिंदगी में कभी भल्ला भी नहीं उठाया। गेट जिसमें इलेक्ट्रिक ब्लू रिंग्स चल रही होती है, सब उसके अंदर जा रहे होते हैं। ओल्डी रो रहा होता है और कहता है, मुझे लगता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। अंदर इंटर करते ही सब एक एंशिएंट जगह में पहुंच जाते हैं। ये एक एंशिएंट टेम्पल की तरह दिखता है और टेम्पल के आगे ही एक एंट्रेंस होती है। टेम्पल के एंट्रेंस पे लिखा होता है, टावर के ऊपर चढ़ो और दुनिया को बचा लो। ये हमारे पास मेन डंजन है। अभी तक हमारी पार्टी 1 ने जो स्टेजेस कंकर्ड किए हैं वो है 0 और जो करंट चैलेंज उन लोगों को मिला है वो है 1st फ्लोर। स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है, गेट खुल रहा है, तैयार हो जाओ सब। हान सबको चिल्लाते हुए कहता है, ओए सुनो सब, फ्रीज मत होना, गेट खुल रहा है, सब रेडी हो जाओ। गेट ओपन होता है और सब प्लेयर उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब ये मंजर बिल्कुल अलग होता है अंदर के मंजर से जहां ये लोग ट्रैप होते हैं। एक प्लेयर धीरे से कहता है, ये जगह है क्या? हान ठंडे लहजे में कहता है, और कहां? बैटलफील्ड में। स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप होता है, फ्लोर 1 मिशन टाइप जबरदस्ती कब्जा करना, सब्जुगेशन, ऑब्जेक्टिव अपने दुश्मनों का सफाया करो। धीरे धीरे सामने कुछ अजीब और गरीब क्रीचर्स दिखाई देते हैं जो कभी किसी इंसान ने ना देखे हो, गॉब्लिन्स। सबसे पहले 5 ग्रीन कलर्ड गॉब्लिन्स दिखाई देते हैं जिनकी छोटी सी हाइट, हाथों में डेंजरस मिशैटी और शील्ड्स, चेहरे उनके डिमोनिक और उनके बड़े बड़े दांत और लंबी जुबानें। ऐसा लगता है कि किसी डरावने ख्वाब से जिंदा निकल आए हो। तब हान चीखता है और कहता है, मैंने कहा था लड़ोगे नहीं तो मर जाओगे, तो अब होश से काम लो। मगर सब प्लेयर्स में सिर्फ जेना उसकी बात सुनती है, बाकी तीनों दजील, ग्रिटी और कैली डर के मारे हथियार गिरा के भागने लगते हैं। जेना चिल्लाती है, अरे बुड्ढे, तुमने तो कहा था तुम्हें अर्थराइटिस है ना? दजील भागते हुए चिल्लाता है, अभी अभी ठीक हुआ है। स्क्रीन पर एक और मैसेज पॉपअप होता है, जेना, दजील, ग्रिटी एंड कैली डर की हालत में सारे स्टेट्स 30% कम हो गए हैं। तीनों प्लेयर्स भागते हैं मगर वो एक इनविजिबल दीवार से टकरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो पीछे भाग सकते हैं लेकिन अब वापस जाना मुमकिन नहीं। जेना चीख करके कहती है, ये दीवार। ग्रिटी चीख के कहता है, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? दजील चीखता है, मुझे निकलना है, मुझे वॉशरूम जाना है। कैल चीख के कहता है, मेरी कमर दर्द हो रहा है। दजील गुस्से से जोर जोर से मुक्के मारता है दीवार पे और कहता है, ये क्या मजाक है, इसे फौरन हटाओ। तब हान सबको देख के कहता है, कितने बेचारे हो तुम लोग। जेना हान की तरफ देखते हुए कहती है, अगर हम इन गॉब्लिन्स को
मार दे तो क्या हम बाहर जा सकते हैं? जेना के पास होता है बो एंड एरो एज अ वेपन और हान के पास होता है सॉर्ड एंड शील्ड। हान जेना से पूछता है क्या तुम्हें बो चलाना आता है? जेना फख्र से कहती है हाँ, मेरे अब्बा हंटर थे। हान स्ट्रेटजी बनाता है, प्लान बनाता है और कहता है मैं सामने जाके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तुम पीछे से एरोज मारना, कर लोगी ना? जेना कॉन्फिडेंट टोन में कहती है बिल्कुल। फिर वो पीछे खड़े हुए तीनों प्लेयर्स की तरफ देखकर बो रेडी करती है और कहती है और ये तीनों? हान गुस्से से बोलता है उन्हें छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। अचानक सब गॉब्लिन जेना और हान की तरफ फुल स्पीड में दौड़ते हैं। दोनों फाइट पोजीशन में आ जाते हैं। तैयार हो जाओ, आ गए हैं ये लोग। हान अपने अंदर ही बोलता है वैसे मैंने कभी तलवार चलाई ही नहीं, ना ही शील्ड यूज किया है। तब दो गॉब्लिन्स जंप करते हैं और सीधा हान पर अटैक करते हैं। एक गॉब्लिन अपनी मशैटी से हान की शील्ड पे जोरदार वार करता है। शील्ड कांप जाता है टूटने के करीब और बिल्कुल टूट भी जाता है। हान के चेहरे पे पसीना टपक रहा होता है और वो धीरे से कहता है मेरा नाम आयलेट हान है, लेकिन मेरा असली नाम हान सियोजिन है। और तब शुरू होती है असली जंग, गॉब्लिन वर्सेस हान और जेना। अब शुरू होती है हान सियोजिन की कहानी। स्क्रीन पर हमें एक गेम का इंटरफेस नजर आता है। गेम का नेम है पिक मी अप, एक मोबाइल वीडियो गेम जिसे मोबियस ने क्रिएट किया है। गेम का गोल क्या है? गेम का गोल है टावर के 100 फ्लोर तक पहुंचना है। कैसे? मटेरियल्स कलेक्ट करके हीरो को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसे सपोर्ट करना और टैक्टिकल प्लानिंग से हर फ्लोर क्लियर करना है। तब हान बोलता है कल तक मेरी जिंदगी एकदम आम थी। उसके हाथ में मोबाइल होता है और स्क्रीन पे वही गेम चल रही होती है। गेम ने 1 मिलियन डाउनलोड क्रॉस कर लिए होते हैं, जिसके बाद क्रिएटर ने 3 स्पेशल रिवॉर्ड्स का ऐलान किया होता है, जिसमें से 3rd रिवॉर्ड लिखा होता है द ट्रांसेंडेंटल एडवेंट डंजन विल ओपन। हान ये देखकर सोचता है और चीख करके बोलता है शिट, इन्फ्लेटेड गेम ने आखिरकार कोई प्रॉपर इवेंट दे ही दिया। हान गेम खेलते हुए कहता है इस गेम में 1 स्टार से लेकर 7 स्टार तक के हीरोज होते हैं और मैं वो अनलकी बंदा हूँ जिसको 1000 पेड गाचा पुल्स के बाद भी कभी 5 स्टार से ऊपर कुछ नहीं मिला। सबके पास 6 या 7 स्टार हीरोज होते हैं और मैं अभी भी 5 स्टार पर अटका हूँ। फिर हान एक्साइटेड होकर बोलता है एक ऐसा डंजन जहां से बुक ऑफ रिवर्सल मिलती है जो 7 स्टार हीरोज बनाने में काम आती है, भला मैं क्यों ना जाऊं। फिर सीरियस टोन में कहता है दूसरे सिमिलर गेम्स के मुकाबले में पिक मी अप में हार्डकोर रूल्स है। जो हीरोज मर जाते हैं उन्हें कभी भी रिवाइव नहीं किया जा सकता। हान घबरा के सोचता है चाहे 1 स्टार हो या 6 स्टार, एक बार मर गया तो बस खत्म। मैं पहले एक ऐसे रेकन टीम बेचता हूँ जिनकी चिंता मुझे नहीं है, पहले डंजन स्काउट करने के लिए। तभी एक सडन मैसेज पॉप अप होता है द एडवेंट डंजन हैज ओपन्ड और स्क्रीन पर रेड वार्निंग साइन फ्लैश करने लगते हैं। अचानक मैसेज आता है सारे 6 प्लेयर डर की हालत में है और उनका स्टेट 30% गिर चुका है। हान हैरान होकर बोलता है ये सब इतने डर क्यों रहे हैं? तब एक और मैसेज आता है प्लेयर डियोरा का कि वो रिट्रीट करना चाहते हैं, वो चाहती है कि सारे प्लेयर्स वापस हो जाएं। हान गुस्से में कहता है चाहे जो भी हो, मुझे सिर्फ बॉस के पैटर्न्स और शेप देखने हैं। एक और मैसेज फ्लैश करता है डियोरा पैनिक में है, लेकिन हान बिल्कुल अनफेज्ड होता है। फिर अचानक सब प्लेयर्स हैवीली जख्मी हो जाते हैं। एक ब्लैक शैडो डीमन जिससे डार्क ओरा निकल रही होती है हान के आखिरी प्लेयर को हवा में उठा देती है। हान शॉक होके बोलता है लेवल 999 और ये क्या नाम है, कोई बग लगता है। स्क्रीन पे बड़ा बोल्ड मैसेज आता है यू लूज। हान घबरा कर बोलता है ये जरूर सिस्टम एरर होगा। एक और मैसेज पॉपअप होता है ऑल योर प्लेयर्स हैव डाइड। हान फ्रस्ट्रेशन में स्क्रीन पर लेवल 99 को टैप करता है और कहता है मेरे प्लेयर्स मर गए, बॉस के पैटर्न्स देखे बिना ही मुझे कुछ नहीं मिला। तब वो टेरिफाइंग लेवल 99 डीमन स्क्रीन के अंदर से सीधा हान की तरफ देखता है। उसकी आंखें लाल और चेहरा एक क्रीपी सी स्माइल में होता है और फिर वो कहता है फाउंड यू, तुम्हें मैंने ढूंढ लिया। हान की सांसें रुक जाती है, डर से थरथराता है। पैटर्न, गेम तो खत्म हो चुकी है। अचानक पूरा स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। जहां पे हान बैठा होता है वो पूरी जगह ब्लैकआउट हो जाती है। हान कुछ नहीं देख पाता। मैं कुछ नहीं देख पा रहा, सब कुछ अंधेरा है। एक नया मैसेज पॉपअप होता है क्रिएटिंग योर अकाउंट। हान शॉक में बोलता है अकाउंट? फिर एक और मैसेज आता है चूज योर नेम। हान और भी घबरा जाता है, डर की हालत में कहता है ये सब क्या हो रहा है, मैं गेम में वापस क्यों आ गया? सिस्टम एक नाम सजेस्ट करता है यू कैन यूज दिस नेम एनीथिंग, डू यू वांट टू, यस या नो। हान बोलता है एनीथिंग मतलब एनीथिंग, ये हो क्या रहा है? फिर स्क्रीन पे एक बड़ा सा यस बटन फ्लैश करता है। मैं यस प्रेस नहीं कर रहा, ये खुद ही एक्ट कर रहा है। तभी एक इलेक्ट्रिक फ्लैश के साथ एक और मैसेज पॉपअप होता है एनीथिंग, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पिक मी अप। एक और मैसेज हान के स्क्रीन पे फ्लैश करता है ट्यूटोरियल शुरू करोगे, मुकम्मल करने पर तुम्हें एक खास इनाम मिलेगा, यस या नो। ये देखकर हान की आंखें फट जाती
जाती है और उससे पहले कि वो कुछ समझ पाए वो अचानक एक अनजान जले हुए शहर में लैंड करता है। उसके हाथ में एक तलवार होती है। वो इधर उधर देखता है, धुआं, जलती हुई बिल्डिंग्स, और हान घबरा कर कहता है ये कौन सी जगह है, क्या हो रहा है ये सब। तब एक सिस्टम मैसेज स्क्रीन पे फ्लैश करता है। हाइम प्रोविंस का एक छोटा सा शहर में एक लड़का रहता है जिसका नाम इसाल्ट हान है। टाउनिया, जहां इंसान और दूसरी स्पीशीज साथ रहती है। और तभी एक और अलर्ट मैसेज आता है, एक अननोन दुश्मन ने इस शान जमीन पर हमला कर दिया है। तुम मास्टर अगर दुनिया को बचाना चाहते हो तो टावर चढ़ जाओ, बहुत सारे हीरोज तुम्हारे साथ मिलेंगे। हान ये सब सुनकर और देखकर काम जाता है और कहता है ये सब एक नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल भी आम नहीं है। फिर एक और मैसेज आता है, ट्यूटोरियल क्वेस्ट नंबर 1, शहर में घुस आए गॉब्लिन्स को मार गिराओ। अचानक एक डरावना गॉब्लिन हान के सामने आ जाता है, वही वहशी लाल आंखों वाला और हाथ में एक मशेटी लेकर। हान कहता है ये सब बिल्कुल भी असली नहीं लग रहा, लेकिन तभी गॉब्लिन उस पर हमला कर देता है। हान कहता है लेकिन मुझे असलियत मानने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। हान अपनी स्वॉर्ड हवा में घुमाता है और गॉब्लिन के वार को रोक देता है। तब एक मैसेज फ्लैश होता है, लड़ाई खुद ब खुद चलेगी, देखो एक हाई क्लास बैटल जो हीरोज एआई से बनाई गई है। हान अपनी पूरी जान लगा देता है गॉब्लिन से बचने और लड़ने में, और आखिरकार हान एक जबरदस्त वार कर देता है, गॉब्लिन को हवा में उछाल देता है। अब हान के पास मौका होता है गॉब्लिन के काम तमाम करने का, और वो यही करता है। उसके बाद हान कहता है मेरा दिमाग ये नहीं समझ रहा था कि मैंने एक जिंदा चीज को मार दिया, लेकिन अब वो चलना शुरू करता है एक बॉस की तरह, हाथ में तलवार और उसकी शर्ट आधी खून से भरी होती है। तब एक और मैसेज आता है, स्टेज क्लियर, हान 1 स्टार लेवल अप, रिवॉर्ड मिल चुका है, अपना मेल बॉक्स चेक करो। हान हैरानी से कहता है क्या हुआ अभी, क्या मैं किसी गेम के अंदर हूँ। तभी उसकी नजर पड़ती है एक बड़ी सी मेंशन पर, वही जो उसने गेम में देखी थी। हान कहता है ये तो वही मंजर है पिक मी अप का। सिस्टम का मैसेज आता है, अगला स्टेज शुरू करने से पहले क्या तुम एक कॉमराड समन करना चाहोगे, समन टैब दबाओ, पहले समन फ्री है, 50 जेम्स दिए गए हैं एक हाई रैंक समन के लिए। ये सब देखकर हान चीखता है ये सब क्या हो रहा है भाई। तभी मेंशन का दरवाजा खुलता है, एक तेज चमकती हुई रोशनी हान के सामने फैल जाती है और उस रोशनी से एक सुपर रेयर हीरो समन होता है, एक बहुत ही हसीन लड़की, सुनहरे बाल, चमकदार आर्मर, परफेक्ट स्वॉर्ड, परफेक्ट ओरा, जबकि हान के पास सिर्फ एक पुरानी सी शर्ट और पैंट होती है। एक मैसेज ब्लिंक करता है, मास्टर एनीथिंग ने हीरो शेक को रिसीव कर लिया है। ये देखकर हान हैरानी से कहता है एक समन, तो क्या मुझे भी ऐसे समन किया गया था पिक मी अप के किसी प्लेयर के समन से। तब शे साइड आई देकर हान से पूछती है क्या तुमने मुझे समन किया, तुम हो कौन। तब स्क्रीन पर एक और मैसेज ब्लिंक करता है, शे लेता स्टेरी 4 स्टार, लेवल 1 एक्सपीरियंस 0, इंटेलिजेंस 10 on 10, स्ट्रेंथ 19/19, कॉम्बैट लॉजिक लेवल 1, स्वॉर्डमैनशिप लेवल 1। हान घबराते हुए कहता है मेरा नाम हान सियोजिन है। शे कहती है मैं शे हूँ एक नाइट, और हान सियोजिन क्या अजीब नाम है। हान घबरा कर कहता है नहीं मैं हूँ हान सियोजिन। तब एक मैसेज ब्लिंक करता है, पार्टी क्रिएटेड हान एंड शे। हान कहता है हमारे मास्टर एनीथिंग ने मुझे और शे को दोबारा डंजन भेज दिया है। अब बैटलफील्ड में एक एनर्जेटिक ओरा के साथ शे अपनी तलवार से एक जबरदस्त वार करती है और गॉब्लिन सीधा हवा में जा गिर जाता है। हान शे के पीछे घबराया हुआ खड़ा होता है। शे उसे देखती है और कहती है तुम नए हो क्या, तुम्हारी फॉर्म तो बिल्कुल बेकार है। हान कहता है ये मेरा पहला टाइम है। फिर अपने आप से कहता है मैं जिसने कभी तलवार तक नहीं उठाई, और शे एक 4 स्टार हीरो गॉब्लिन्स को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। मैसेज ब्लिंक करता है, स्टेज क्लियर, MVP शे लेवल अप। 4 से 5 गॉब्लिन्स शे ने अकेले मार गिराए होते हैं। हान अपने घुटनों पर गिर जाता है और कहता है एक जबरदस्त स्टैट डिफरेंस, वो मुझसे 3 स्टार ज्यादा थी, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन दोस्तों असली मुसीबत तो अब शुरू होती है। हान और शे के सामने एक जायंट गेट आ जाता है मेंशन का, और एक मैसेज ब्लिंक करता है, मास्टर हीरोज ने अच्छी लड़ाई की, फाइनल ट्यूटोरियल स्टेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अ वे टू एनहांस हीरोज सिंथेसिस। गेट खुल चुका है, मेन्यू से सिंथेसिस टैब पर क्लिक करो। ये सुनकर हान बिल्कुल पैनिक में आ जाता है और घबराते हुए कहता है मुझसे तो गया काम आम फक्ट। तभी एक फेरी गुस्से से एंट्री करती है और चीख करके कहती है हे तुम जल्दी अंदर जाओ, मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हान उस फेरी को घूरता है और कहता है इजेली। फेरी हैरानी से पूछती है हाँ मैं इजेली हूँ, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, तुम हो कौन। हान कूल टोन में कहता है मुझे सब पता है, मैं एक पिक मी अप का यूजर हूँ और मैं हूँ हान सियोजिन। तब इजेली अपना एक मैजिकल बुक खोलती है जिसमें पिक मी अप के सारे यूजर्स के नाम और तस्वीरें होती है। जैसे ही उसकी नजर पड़ती है हान पर, वो चीख उठती है हान सियोजिन नो वे, तुम इसाल्ट हान तो नहीं हो सकते, और तुम उस पिक्चर जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे, तुम टाउनिया हिमी इसाल्ट हान नहीं हो। हान इरिटेटेड होकर कहता है मैं हूँ हान सियोजिन, सियोल गैंग सियोगू से, और मुझे वापस भेजो जब तक मैं तमीज से कह रहा हूँ। इसेली हान के करीब आके घूरती है और कहती है क्या तुम अर्थ से हो। हान सरकास्टिकली कहता है हाँ ऑफ कोर्स, या मैं मार्स से आया हूँ। इसेली लिटरली पागल हो जाती है, चीख के कहती है ये क्या हो रहा है, मैं पागल होने वाली हूँ। फिर हान से चीख के कहती है बस पहले तुम अंदर जाओ। हान भी चीखता है नहीं, अगर मैं अंदर गया तो मेरी तो मौत पक्की है। इसेली कहती है नहीं होगी, तुम सिर्फ सिंथेसाइज किए जाओगे। हान कहता है वही तो
मौत जैसा है। तब इसैली हान को गेट के ऊपर धक्का देती है और कहती है एनीवे अंदर जाओ। हान जमीन पर गिर जाता है रूम के अंदर और शे कहती है सो लाउड, भाई तुम लोगों की तो बहुत तेज आवाजें हैं। और तब स्क्रीन पर एक और मैसेज ब्लिंक करता है, मास्टर सिंथेसिस शुरू हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि हान के हाथों एक ब्लू ऑरा लपेट रहा होता है। ये मंजर देखकर हान के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो ब्लू फ्लेम्स आसमान की तरफ जा रहे होते हैं। हान उसे अपनी आंखों से घूर रहा होता है और कहता है इट स्टार्टेड सिंथेसिस एक हीरो को इनहांस करता है बाय कंबाइनिंग देम। दो में से एक हीरो कुर्बानी बनता है ताकि दूसरा स्ट्रांग हो जाए। एक हीरो इस प्रोसेस में कंज्यूम हो जाता है। फिर हान घबरा के कहता है मसला ये है कि मैं 1 स्टार हूँ और वो फीमेल नाइट 4 स्टार। कोई भी नॉर्मल प्लेयर शे को नहीं मारेगा, मुझे छोड़ देगा। हान आंखें बंद करता है और डर से कहता है तो ये है मेरी मौत, कौन 4 स्टार को 1 स्टार के साथ मिलाएगा। तब एक मैसेज ब्लिंक करता है सिंथेसिस कंप्लीटेड। लेकिन हम देखते हैं कि हान सियोजिन एकदम पावर अप हो जाता है, उसकी पावर इनहांस हो जाती है। ये सब देखकर हान के चेहरे पर सिर्फ हैरानी छा जाती है। फिर एक और मैसेज ब्लिंक करता है शे हैज बिकम लाइट एंड इज डिसअपीयरिंग। शे के जिस्म लाइट ब्लू कलर में इवॉल्व हो रहा होता है, उसकी आंखें बंद होती है। हान कहता है तुम डिसअपीयर क्यों हो रही हो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम 4 स्टार हो, मैं 1 स्टार। शे आंखें खोलती है, उसके चेहरे पर सिर्फ उदासी होती है और वो कहती है मैं नहीं चुनी गई, बस इतना ही। फिर वो हान की तरफ देखती है और कहती है मैं सब तुम पे छोड़ रही हूँ हान, और वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। हान ये सब देखकर और सुनकर पैनिक और शॉक में आ जाता है और कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर हम स्टेज 1 के मंजर में लौट आते हैं। ग्रिडी अपनी जान से हाथ धो बैठा होता है। हम देखते हैं कि एक वहशी गॉब्लिन दजील और कैली के पीछे भाग रहा होता है। वो दोनों जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तब हान चिल्ला के कहता है गार्ड मत डाउन करो, अगर किया तो मर जाओगे। जेना भी चीख कर कहती है हे ओल्ड मैन लड़ो, मॉन्स्टर आ रहे हैं। एक गॉब्लिन हान पर मशेटी से वार करता है लेकिन हान उसे अपनी शील्ड से रोक लेता है जैसे एक असली हीरो हो। हान कहता है एनीवेज आई सर्वाइव्ड। फिर हान गॉब्लिन को एक स्लैश देता है और दिल में सोचता है सिंथेसिस एक ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन है। तुम जिस हीरो को कुर्बान करना चाहते हो उसे टच करते हो और दूसरे पे ड्रैग करते हो। शायद प्लेयर ने गलती से मुझे चुना या सोच समझ के नहीं खेला। तब तक हान ने 3 गॉब्लिन्स का काम तमाम कर दिया होता है। वो कहता है मुझे तो सिर्फ किस्मत मिल गई, शे मर गई क्योंकि सिस्टम स्टूपिड है, ये गेम बकवास है। फिर वो चिल्ला के जेना से पूछता है दूसरे 2 गॉब्लिन्स का क्या हुआ। जेना कहती है एक तो मैंने मार दिया है लेकिन दूसरा। हान चिल्लाता है बाद में सोचते हैं पहले यहाँ आ, लेकिन उसके कहने से पहले ही एक गॉब्लिन हान के पीछे उसके हाथ पर वार करता है और उसका हाथ काट देता है। हान गुस्से से उस गॉब्लिन को देखता है और कहता है मुझे नहीं पता कि मैं पिक मी अप में कैसे समन हुआ, लेकिन एक बात पक्की है, मैं हान सियोजिन हूँ, 1 स्टार हीरो हान आयलेट। फिर हान अपने शील्ड से गॉब्लिन के मुंह पे जोर से वार करता है। गॉब्लिन के मुंह से खून निकलता है। हान चीखता है यू डैम बास्टर्ड। फिर हान सोचता है इस दुनिया में आने से पहले एक लेवल 999 का मॉन्स्टर मुझे घूर रहा था और हंस रहा था, शायद वही मुझे यहाँ खींच लाया हो। हान एक एनर्जेटिक ऑरा के साथ गॉब्लिन पर चढ़कर उसका काम तमाम कर देता है और कहता है गलत बंदे से पंगा लिया। फिर हम देखते हैं कि हान जमीन पर घुटनों पे बैठा होता है। उसके इर्द गिर्द मरे हुए गॉब्लिन्स होते हैं, खून और उसका कटा हुआ हाथ जमीन पे पड़ा होता है। तब जेना हान के पास आती है और घबराहट में कहती है ओपा तुम्हारा हाथ। हान कहता है टेंशन मत लो, वापस जाते ही सब ठीक हो जाएगा। फिर हान अपने कटे हुए हाथ पर हाथ रखता है जहां से खून बह रहा होता है और कहता है इस गेम में कॉम्बैट पर प्लेयर का कंट्रोल बहुत कम है, हीरोज खुद फाइटिंग करते हैं, फिर भी इस गेम के 1 मिलियन डाउनलोड है दुनिया भर में। फिर हान आसमान की तरफ देखता है और कहता है इस दुनिया को तुम एक भगवान की तरह देख सकते हो। फिर हान एक डिमोनिक स्माइल देता है, ऊपर देख के कहता है मजा आ रहा है ना। फिर वो नीचे देखता है और कहता है मैं भी उन प्लेयर्स में से था जो पिक मी अप एंजॉय करता था। आइटम क्राफ्टिंग, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी, हीरो एसेंशन, हाइडन फीचर्स, चाहे लोग इसे एक बकवास डूम गेम कहते हैं, क्विट मत करना। 5th रैंक प्लेयर लोकी। तब हान की आंखों में एक रेड ऑरा निकलती है और वो कहता है वॉच मी सर्वाइव अंटिल द एंड। फिर एक मैसेज पॉपअप होता है स्टेज क्लियर। जेना लेवल अप रिवॉर्ड 200 जेम स्टील x2 कॉपर x1 लेदर x1 MVP इजॉल्ट हान। और तकरीबन 9 प्लेयर्स मर चुके होते हैं, सिर्फ इजॉल्ट हान और जेना ही जिंदा बचे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हान एक ट्रेनिंग एरिया में फास्ट रनिंग कर रहा होता है। हान डिटरमिन लहजे में कहता है मैंने फैसला कर लिया है, जीतना बच्चों के लिए होता है, अब कंप्लेन नहीं करूंगा। फिर तेज भागते हुए कहता है ये है पिक मी अप की दुनिया और मुझे 1 स्टार हीरो की तौर पर समन किया गया है। हान गुस्से में चीखता है और कहता है एक हीरो 2 तरीकों से मरता है, या तो बैटल
फील्ड में या कंपाउंड होके। मैं सिर्फ 1 स्टार हूँ। 1 स्टार हीरो बनना पिक मी अप में बेकार है। 1 स्टार डिस्पोजेबल होते हैं, सबसे घटिया क्वालिटी के। फिर हान सांस लेते हुए कहता है, हमारे बेसिक स्टैट पैथेटिक है, ग्रोथ रेट भी लो है, इस रेट में तो मैं कंपाउंड होने के खतरे से बच नहीं पाऊंगा। तब एक और मैसेज पॉपअप होता है, इज़ाल्ट हान 1 स्टार, लेवल 5 एक्सपीरियंस 44/50, क्लास नोविस, स्ट्रेंथ 15/15, इंटेलिजेंस 15/15, यूनिक स्किल नन। हान के पास कोई भी यूनिक स्किल नहीं है। हान डिटरमिन टोन में कहता है, मुझे स्ट्रांग बनना होगा, मुझे जिंदा रहना है, बदला लेना है और वापस लौटना भी है। ये सब तभी मुमकिन है अगर मैं स्ट्रांग बनूं। फिर दौड़ लगाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता अब क्या होगा, अगर एडजस्ट नहीं किया तो मर जाऊंगा, एक्सेप्ट नहीं किया तो खा लिया जाऊंगा। ये मुझे आर्मी की ट्रेनिंग याद दिलाता है। फिर हमें दिखता है कि हान क्रंचेस कर रहा होता है और कहता है, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, मुझे मेंटली भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अनस्टेबल मेंटल स्टेट के साथ मैं जिंदा नहीं रह सकता। फिर हान अपने सॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहता है, मैं बिना पेरेंट्स के पैदा हुआ, किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया, उस वक्त की टेंशन मुझे चाहिए। फिर हान पुशअप्स करता है और थक कर नीचे बैठ जाता है, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा होता है। तब जेना आती है। जेना कहती है, तुम क्या कर रहे हो? हान वापस पुशअप शुरू करता है। हान कहता है, मैं मॉन्स्टर को मारने की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जेना शॉक में कहती है, तुम्हारा टोन इतना हार्श क्यों है? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। जेना उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। फिर वो अपना बो एंड एरो उठाती है और कहती है, मैं पूरी रात सोचती रही, अब हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, राइट? फिर जेना एरो एम करती है प्रैक्टिस मैनिक्विन पर और कहती है, मेरे फादर हंटर थे तो आर्करी मेरी शौक थी, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। जेना एरो शूट करती है और कहती है, रोना धोना कुछ नहीं बदलेगा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगी। एरो मैनिक्विन के सर पे लगती है। इट्स अ परफेक्ट शॉट गाइस। फिर कहती है, तुम्हें सर्वाइव करना आता है, राइट? हान जमीन से उठता है और कहता है, कल पहली बार तुमने रियल फाइट की? जेना कहती है, ऑफ कोर्स, मैं तो हमेशा घर में ही रहना पसंद करती थी। हान अंदर ही अंदर सोचता है, बो और एरो के साथ ये कितनी अच्छी है। वो साइड आइट देता है जेना को और कहता है, और तब जेना के स्टेट शो होते हैं। जेना CRE 1 स्टार, लेवल 2 एक्सपीरियंस 5/10, क्लास नोविस, यूनिक स्किल लो रैंक आर्करी। जेना अपनी ट्रेनिंग जारी रखती है। हान उसको देखकर कहता है, लगता है कल उसे 4 स्टैट पॉइंट्स मिले, वो मुझसे स्टैट्स में नीचे है लेकिन उसके पास यूनिक स्किल है। फिर हान सोचता है, चाहे उसने पहली दफा लड़ाई की हो, फिर भी उसने एक गॉब्लिन को मार दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो दूसरों की मौत से जल्दी रिकवर हो जाती है और अपना गोल नहीं भूलती। हान बॉस टोन में कहता है, ऑल राइट, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जेना अपना हाथ आगे बढ़ाती है, एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, मेरे डैड कहते हैं जिंदगी में कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या वो बेस्ट डैड है? नहीं। हान उसके हाथ की तरफ देखता है, फिर अपना हाथ भी आगे बढ़ाता है, दोनों एक परफेक्ट हैंडशेक करते हैं। जेना खुशी से कहती है, आई लुक फॉरवर्ड टू बीइंग योर टीममेट ओपा। तब 2 और मैसेजेस विंडो पॉपअप होते हैं। जेना फील्स गुडविल टूवर्ड्स हान, इंटीमेसी बोनस हैज बीन ग्रांटेड। टिप दी जाती है कि जब आप किसी हीरो के साथ पार्टी बनाते हो तो स्टेट बोनस मिलते हैं, इसका अच्छे से यूज करें। हान एनॉयड वे में कहता है, ये मैसेजेस विंडो कितने अनोइंग है। हान चीख के कहता है, इज़ेली कहाँ हो तुम? इज़ेली इरिटेट होती है और अचानक अपीयर होती है। ओह अब क्या है, मैं बिजी हूँ समझे। हान हल्के से मुस्कुरा करके कहता है, तुम बिजी हो लेकिन फिर भी इतनी तेज आ गई हो। इज़ेली मुंह बनाकर हाथ उठाती है और कहती है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, जितनी बार भी पूछो, अगर कुछ जाना है तो टावर चढ़ के जाओ, सारे जवाब वहाँ है। हान घबरा कर पूछता है, क्या मैं अकेला हूँ जो तुम्हारे सर के ऊपर स्टैट्स का विंडो देख सकता हूँ? इज़ेली हैरान हो जाती है और कहती है, क्या? मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रहे हो? हान ठहरे हुए लहजे में कहता है, मैं क्लियरली देख सकता हूँ, तुम्हारे सर के ऊपर लिखा है लेवल 257। इज़ेली घबरा जाती है और कहती है, तुम देख सकते हो, शायद कुछ गलत मिक्स हो गया है। ओह मैं क्या कह रही हूँ। हान अंदर ही अंदर सोचता है, इसका रिएक्शन कंफर्म करता है, मैं ही हूँ जो गेम में मैसेजेस और मास्टर फोर्ज मैसेजेस देख सकता हूँ। हान पूछता है, अगर मास्टर क्विट कर देता है तो क्या होगा? इज़ेली इरिटेटेड होकर जवाब देती है, मास्टर दुआ करो कि वो क्विट ना करे। हान सोचता है, कंपाउंडिंग में जो हुआ शे का मरना, और वो एक नॉर्मल गलती नहीं थी। उसने 4 स्टार हीरो को 1 स्टार के साथ कंपाउंड किया। सिर्फ 1% चांस होता है 4 स्टार मिलने का पेड समनिंग से, और उसने वो चांस वेस्ट कर दिया। और पिक मी अप फोन के साथ लॉक है, इसलिए उसे दोबारा स्टार्ट भी नहीं कर सकते। लास्ट टाइम मैंने उसे 1 हफ्ते बाद खोला था जब मैंने पहली बार यूज किया था। हान दोबारा पूछता है इज़ेली से, यहाँ का वक्त अर्थ से डिफरेंट है क्या? इज़ेली गुस्से से चीखती है, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। हान थोड़ा सा मुस्कुरा के कहता है, अच्छा तो वक्त डिफरेंट है, शुक्रिया टिप देने के लिए। इज़ेली गुस्से से चिल्लाती है और कहती है, एव तुम जैसे 1 स्टार ट्रैश के साथ बात करना भी जलालत है। हान सोचता है, ये फेरी कुछ नहीं कर सकती जब तक मैं सेल्फ डिफेंस क्लास या मास्टर के ऑर्डर्स वायलेट ना करूं। मुझे खुद ही इस दुनिया के रूल समझने होंगे, अगर एडजस्ट नहीं किया तो एलिमिनेट हो जाऊंगा। जेना हान से पूछती है, क्या बात हो रही है तुम दोनों के बीच? हमें ये टावर क्लियर करना है जिसमें 100 स्टेजेस है। हान एक्सप्लेन करता है, किसी मास्टर ने हमें यहाँ बुलाया है, इज़ेली उसके जरिए हमें ऑर्डर्स देती है, जब हम 100 स्टेजेस क्लियर कर लेंगे तब शायद हम यहाँ से निकल सकते हैं। जेना घबरा के कहती है, तो हमें बहुत मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। हान सीरियस टोन में कहता है, इसलिए तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, स्ट्रांग बनना होगा। जेना पूछती है, क्या सिर्फ हम दोनों ही होंगे? हान समझाता है, नहीं, मास्टर
और भी लोगों को समन करेगा, नए लोग आते रहेंगे। हान अंदर ही अंदर सोचता है मेरी जिंदगी अब हर डिसीजन पर डिपेंड करेगी, लेकिन आखिर में हमारी तकदीर मास्टर के हाथ में है। अब हम देखते हैं ट्रेनिंग एरिया का मंजर। हान कहता है आज ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे एक इंटरेस्टिंग रूल का पता चला। फिर हमें फायर प्लेस दिखाते हैं जहां हान के शूज एंड क्लॉथ्स होते हैं और हान कहता है रोजाना जरूरी चीजें जैसे कपड़े और खाना दोबारा रिफिल हो जाते हैं। अगर किसी चीज को सोचो तो वो ड्रॉवर या क्लोजेट में आ जाती है, लेकिन गन्स या उसके सिमिलर जैसी चीजें उनको हम समझ नहीं कर सकते। अब हमें दो न्यू हीरोज दिखाई देते हैं जो हान के गेमिंग प्लेयर्स थे। हान उन पर कमेंट करके बताता है ट्रेनिंग का असर हर किसी पे अलग होता है। कुछ हीरो सेम रैंक के होने के बावजूद ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और इनमें एक कॉमन बात होती है, ये लोग ट्रेनिंग में कामचोर नहीं होते। हान सोचता है ट्रेनिंग से स्टेट्स या लेवल नहीं बढ़ता, लेकिन स्किल डेवलप होती है। पहले मुझे ये बात पता नहीं थी। फिर हमें स्टेज 1 का फ्लैशबैक सीन दिखाते हैं। हान एनालिसिस करता है और कहता है मास्टर हीरोज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है। मेंटालिटी, जो पैनिक करते हैं उनमें मास्टर इंटरेस्टेड नहीं होता। फिर हमें शे दिखाते हैं और हान उस पर कहता है स्किल्स, हाई रैंकिंग हीरो स्किल के साथ आते हैं लेकिन लो रैंकिंग में हाइडन टैलेंट होता है। फिजिकल कैपेबिलिटीज, जिसपे वो खुद को मद्देनजर रखते हुए कहता है और यही वो चीज है जिसमें मैं इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेनिंग के तीसरे दिन एक मैसेज विंडो स्क्रीन पे फ्लैश करता है, वेलकम टू पिक मी अप मास्टर लॉग्ड इन। हान तुरंत अपना विंडो चेक करता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। यूनिक स्किल, लो रैंक स्वॉर्ड्समैनशिप लेवल 1, लो रैंक शील्ड टेक्निक। हान खुशी से बोलता है ट्रेनिंग से मुझे 2 स्किल्स मिल गई, मैंने पूरी जान लगा दी थी। फिर वो जेना की तरफ देखते हुए कहता है जेना तैयार हो जाओ, मास्टर आ गया है। जेना हैरानी से कहती है इतनी जल्दी? हान थोड़ा ताना मारते हुए बोलता है इतनी जल्दी क्या, 3 दिन हो गए हैं। तभी एक और सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है, मास्टर बिगिनिंग समनिंग। हान कहता है जेना से, जेना मास्टर नए हीरो समन कर रहा है, एक पार्टी में 5 लोग हो सकते हैं, शायद 3 और लाएंगे। फिर एक के बाद एक विंडो फ्लैश होती है, मास्टर एनीथिंग हैज ऑब्टेन हीरो एरन, हीरो टोबी, हीरो येल्सन, सारे के सारे सिंगल स्टार्स हीरोज हैं। तीनों नए प्लेयर समन होते ही इधर उधर देखकर हैरानी में चिल्लाते हैं मैं कहाँ हूँ, ये सब क्या हो रहा है। जेना उनकी तरफ चिल्लाते हुए कहती है बस फाइट के लिए तैयार हो जाओ, बाद में सब समझाऊंगी। नए प्लेयर्स कंफ्यूज होकर बोलते हैं फाइट क्या, तुम लोग हो कौन? तब तक हान वेपन स्टोरेज की तरफ चला जाता है। तभी इज़ेली हवा में अपीयर हो जाती है, हाथ उठाती है और कहती है ओपन क्रैक ऑफ स्पेस एंड टाइम। एक मैजिकल ब्लू लाइट वाली गेट खुल जाती है। विंडो मैसेज आता है 3 प्लेयर्स हैव जॉइंड द पार्टी। हान जेना को चिल्लाते हुए कहता है जेना अपना वेपन उठा लो वरना देर हो जाएगी। जेना और हान फौरन वेपन्स ले लेते हैं। हान तीनों नए प्लेयर्स की तरफ देखते हुए कहता है उनको देने के लिए मेरे पास कोई वेपन नहीं, पिछले वाले तो मर चुके हैं। इज़ेली गुस्से में बोलती है सब बाहर निकलो। तीनों प्लेयर घबरा जाते हैं और कहते हैं तुम कौन हो, हमें वापस भेजो। जेना उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है रुको, इज़ेली से ऐसे बात मत करो। फिर वो कहते हैं क्या तुम उसके साथ हो, तुमने ही हमें यहाँ बुलाया है। जेना गुस्से में बोलती है मैं भी जबरदस्ती आई हूँ। हान फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है अभी कुछ समझाने का फायदा नहीं, खुद समझ जाएंगे। नए प्लेयर्स गुजारिश करते हैं इज़ेली से। पहला कहता है मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। दूसरा कहता है मैं सिर्फ एक गरीब फार्मर हूँ, गलती से आ गया हूँ। इज़ेली गुस्से में चिल्लाती है गेट आउट। जेना हान से घबरा के पूछती है क्या ये लोग मर जाएंगे। हान एटीट्यूड में कहता है बस इज़ेली को तंग मत करो। सब एक मैजिक सर्कल के अंदर खड़े हो जाते हैं। इज़ेली नए प्लेयर से कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो जैसे ये लोग सुनते हैं। गेट बंद होने लगता है। इज़ेली क्यूट टोन में कहती है हैव फन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेना और नए 3 प्लेयर स्टेज 2 की तरफ बढ़ते हैं। उन तीनों के पास स्वॉर्ड्स अपीयर हो जाते हैं और एक ब्लू एनर्जी शील्ड बन जाता है। विंडो मैसेज आता है फ्लोर 2 गोल किल ऑल द एनिमीज। सीन बैटलफील्ड का होता है। तीनों नए प्लेयर्स बहुत घबरा जाते हैं। हान जेना किसे पूछता है जेना तैयार हो। जेना अपना एरो निकालते हुए कहती है हाँ। उनके सामने लेवल 3 के खतरनाक गॉब्लिन्स और उनका नया एनिमी लेवल 4 वुल्फ अपीयर होता है। ग्रे कलर का होता है, येलो ग्लोइंग आईज और डिमोनिक दांत। विंडो मैसेज अपीयर होता है एरन, टोबी और येल्सन के स्टेट डिक्रीज हो गए 30%। हान जेना की तरफ देखता है और उसका स्टेट विंडो दिखाई देता है फेयर स्टेट। हान धीरे से कहता है तुम भी डर रही हो और जेंटली उसको अपनी शील्ड से टच करता है। जेना डर जाती है। हान मजाक से कहता है क्या कुछ खराब खा लिया था। जेना गुस्सा में बोलती है मुझे डराया मत करो। हान कामली बोलता है तुम 2 गॉब्लिन्स को संभालो, मैं वुल्फ को संभाल लूंगा। जब हान दोबारा स्टेट विंडो की तरफ देखता है जेना फेयर स्टेट से निकल चुकी होती है। हान खुद से कहता है बस थोड़ी सी डर रही हुई थी, अच्छा है। फिर वो तीनों नए प्लेयर्स की तरफ देखते हैं और कहता है इन न्यूबी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अचानक वुल्फ का अटैक स्टार्ट होता है लाइटनिंग स्पीड में। हान शील्ड रेडी करता है और चिल्लाता है आ गए हैं वो लोग। एक वुल्फ जोर से रोर करता है और जंप करता है। हान तुरंत अपना स्वॉर्ड उसके मुंह में घुसा देता है मिड एयर में ही। हान कहता है मरा नहीं, शायद वेपन ही बकवास है। वुल्फ के मुंह से खून निकलता है। हान दूसरी साइड से स्वॉर्ड को जोर से घुमाता है और वुल्फ के मुंह को चीर देता है। हान विक्ट्री फील करते हुए कहता है फिर भी एक तो गिरा। तो भाई लोग हान ने तो वुल्फ को ऐसे ठोका जैसे व्हाट्सएप पे हाय भेजने वालों को ब्लॉक मिलता है सीधा बिना वार्निंग के। अगले एपिसोड में देखेंगे ये नए प्लेयर्स हीरो है या जीरो। तब तक पॉपकॉर्न पकड़ो, तब तक के लिए खुद भी बच जाओ और बेल आइकन दबा के जाओ।